बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शरीस मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है या रेसिपी है, एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, क्योंकि हमारे एक व्यूवर्स जिनका नाम है रईस सैफ अली, तो उन्होंने कहा था कि शामी कबाब बनाना सिखाएं। तो ये उनकी आज रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप रेशेदार चिकन और चने की दाल के शामी कबाब बना सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगी जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है आधा किलो चिकन की दाल, जिसे मैंने साफ़ किया और मैंने भगो दिया था। तकरीबन इसे भगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी ही बोनलेस लिया है चिकन। और इसके साथ ये मैंने पाउडर मसालों में जाएगा। इसमें मैंने हल्दी ली है 1 टीस्पून, और नमक है 1 टेबल स्पून, और इसमें है कसूरी मेथी, ये भी 1 टेबल स्पून है। और इसमें साबुत मसालों में हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, और 8 से 10 लौंग है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, तेज़पात हैं, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है ज़ीरा, और 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है साबुत सूखा धनिया, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी ये हल्दी। और इसका टेस्ट जो चीज़ बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगी वो है सुरख मिर्च साबुत। ये 12 से 14 मैंने ली हैं। तो आप स्पाइसेस को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और ग्रीन मसालों में जाएगा, इसमें मैंने ली हैं 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक मैंने काट लिया है। और इसमें धनिया और पुदीना ये 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया कुकर। कुकर में डालेंगे सबसे पहले दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसमें डाल दूंगी इसी तरह से इसके साबुत पीस ही चिकन के। अदरक लहसुन पेस्ट जाएगा इसमें, और साबुत सुरख मिर्च, ये तमाम मसाले इसमें ऐड करूंगी। और ये जो सब्ज़ मसाले हैं ये हम लोग बाद में ऐड करेंगे। और इसमें पानी बहुत ही साफ से आपने डालना है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने। तो ये तकरीबन मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है। और इसे थोड़ा सा मिक्स करके तो अब इसे हम लोग कुकर को बंद करते हैं। 1.5 गिलास पानी डाल दिया मैंने कुकर में। और इसे अब मैं हाई फ्लेम पे पहले रखूँगी, और जैसे ही फ्लेम तेज़ होगा तो मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं गलाना। ये जो हमारा चिकन है और चने की दाल ये गल चुकी है, और पानी भी खुश्क हो गया है। मैंने 1.5 गिलास पानी डाला था, और सिर्फ मैंने इसे 10 मिनट के लिए सीटी लगाई है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले चिकन के पीसीस को निकाल लूँगी और इसके रेशे करूँगी। यहाँ पे देखिए दाल को भी मैंने इस बड़े बर्तन में परात में निकाल लिया है ताकि दाल ठंडी हो। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप कुकर में दाल और चिकन को नहीं गला रहे तो आप किसी भी अगर देचकी में, तो आपने आधा किलो दाल और आधा किलो चिकन के हिसाब से आपने 3 गिलास पानी डालना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जब पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा दाल को दी जाती है तो देखें वो जो दाल जो है वो बहुत मतलब अपना पानी छोड़ के वो अजीब सी बन जाती है कि लेसली। ये देखें, तो ये बिल्कुल टेक्सचर सही है दाल का। तो वो जब बहुत ज़्यादा दाल जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेगी तो वो बहुत लेसली हो जाएगी, तो बाइंडिंग हमारी ख़राब होगी। तो इस टिप को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और ये देखें, ये चिकन के जो पीसीस थे इसे हम लोगों ने गरम गरम को ही ये रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से, ये देखें, इसके रेशे बना लेने हैं। ये भी काफ़ी गर्म है, फिसल रही है। तो ये देखें, इस तरह से इसे खोल लेंगे। ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसके इस तरह से रेशे कर लिए। अभी ये बहुत ज़्यादा चिकन गर्म है। तो अब हम लोग चने की दाल को जो है वो पीस लेते हैं। और मैं उसे पीसने के लिए फूड प्रोसेसर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कुंडी डंडे में भी ये काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉपर ले लिया है और मैंने दाल को डाला है इसमें, और इसे मैं अब चॉप करती हूँ।
ये देखें फूड प्रोसेसर की मदद से मैंने दाल को इस तरह से मैश कर ली है इसमें से। और आपने काली मिर्च को, दालचीनी और तेज़पात को आप निकाल के ब्लेंडर कीजिएगा, यानी आप इसका वो ब्लेंडर में। यहाँ पे देखें मैंने सारी दाल को अच्छे तरीके से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और वो जो चिकन हम लोगों ने बॉईल किया था इसके साथ वो भी डाल दिया। अब यहाँ पे जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में थोड़ा सा पुदीना। और यहाँ पे ऐड करने में मुझे 2 एग्स। और अगर आपको थोड़ा से ये स्पाइसी चाहिए तो आप नमक मिर्च अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये कम स्पाइसी लगे हैं तो मैं थोड़ी सी इसमें सुरख मिर्च का और इस्तेमाल करूँगी। और अब इसकी मिक्सिंग करते हैं। नमक और मिर्च मुझे कम लगा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शहरीज़ मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि कोई भी जब एक वीडियो बनाई जाती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और जब एक प्यारा सा कमेंट मुझे आपकी तरफ से मिलता है तो यकीन जाने मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो पे। तो इसे अच्छे से मिक्स करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने मिक्सिंग अच्छे से कर ली है और अब मैं इसे शेप देती हूँ। तो बताती हूँ आपको शेप देके किस तरह से नेक्स्ट प्रोसेस है इसका। यहाँ पे मैंने ट्रे ले लिया। ट्रे को हम लोग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अपने यहाँ शामी कबाब इसमें रखेंगे ताकि जब इसे निकालें तो टूटे ना। चलें जी, अच्छे से मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया इसे। हाथ मैंने अच्छे से वॉश किए थे। ये देखें मैं ग्रीस कर लिया ऑयल से। और आपको जिस शेप के शामी कबाब बनाने हैं तो आप इस तरह से उसे पहले रोल करें, ये पेड़ा सा बना लें और अपने हिसाब से इसकी आप शेप दे सकते हैं। आपको जौन सी भी शेप चाहिए, मैं ज़रा ये छोटे छोटे मीडियम साइज़ के ही बनाऊंगी, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। 2 अंडे लेके तो उसे हम लोग बीट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है और मैंने ऑयल डाल दिया है। इसे ऑयल को मैंने कर लिया गरम और अंडे की कोटिंग के साथ मैं इन शामी कबाब को फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 बाय 1 करके सारे इसमें ऐड कर दूँगी। देखें माशाल्लाह से खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखिए फ्राई हो रहे हैं। इसे 2 से 3 मिनट में एक साइड को फ्राई होने दूंगी, फिर इसे फ्लिप करती हूँ। इस दौरान आपने फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी फ्राई ना कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने इसे फ्लिप करना है। ये देखेंगे माशाल्लाह से इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कि छींटे भी आप लोगों पे ना उड़े। और ये देखिए सब शामी कबाब को फ्लिप करके अब दूसरी साइड पे भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। देखिए मैंने दोनों साइडों से इसे ब्राउन किया है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। तो अगर आप इसे इस तरह तवे के थोड़ी सी साइडों पे रख देंगे ना तो अज़ाफ़ी ऑयल जो है ना वो भी इसमें से सारा स्टेन हो जाएगा। और ये देखें इसकी टोटल फ्राई में आपको 4 से 5 मिनट ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। चलें जी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आप जब इसे बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी फैमिली को भी ये कबाब बहुत पसंद आएंगे। माशाल्लाह से रेशेदार चिकन और ये चने की दाल के शामी कबाब तैयार हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैंने इसे इमली की चटनी के साथ सर्व किया है, आप दही की चटनी बना लें, केचप के साथ सर्व करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये अंदर से बहुत जूसी हैं। और ये देखें इसके रेशे देखिए आप माशाल्लाह से, ये
एकदम रेशेदार आपको ये शामी कबाब मिल रहे हैं। देखिए इसके रेशे माशाल्लाह से। आप बनाएं, इस रेसिपी को फॉलो करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे कमेंट में ज़रूर शो कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और आपको कुछ और भी अगर मेरे से सीखना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।